आज छुट्टी है, संडे है, 6 अक्टूबर 2024 का दिन है। मैं इंट्राडे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जो हमारा सबसे इंट्राडे की ट्रेडिंग में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट मैं जो सबको ये बताना चाहता हूँ वो है डोंट गेट बायस्ड। इसका मतलब ये है कि हमें मार्केट से पहले कभी प्रेडिक्ट नहीं करना कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को मालूम तो होता नहीं है क्या होने वाला है। और जैसे डो जोन्स की मार्केट भी रात को खुलती है, हमारा बाजार थर्सडे को 3:30 बजे बंद हुआ, उसके बाद फ्राइडे की क्लोजिंग थी डो जोन्स की, सैटरडे था, संडे था, बीच में हरियाणा का भी इलेक्शन भी आ रहा है। इसका भी जो बीजेपी का जो एग्ज़िट पोल आ रहा है वो बीजेपी के अगेंस्ट में आ रहा है। तो मार्केट के बारे में किसी को प्रोडिक्शन करना कुछ पता नहीं होता, मार्केट किस तरह मूव करेगा। तो हमें अपना मन पहले से बनाने की ज़रूरत कभी होती नहीं है। हमारा तो सिंपल सा एक फंडा है इंट्राडे में कि बाजार जिस तरफ भी जाएगा उसको हमें फॉलो करना है। हमें सिर्फ चार्ट को फॉलो करना होता है, हमें इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है। हमें क्या ज़रूरत है इतना दिमाग लगाने की, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। इतने सारे चार्ट यूट्यूब पे रोज़ आते हैं बताने के लिए कि ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो ये हो जाएगा, ये सपोर्ट तोड़ देगा तो ये हो जाएगा। अरे ये तो सभी को मालूम होता है कि ये तोड़ देगा तो ये हो जाएगा, लेकिन उसने इतना अपना टाइम ख़राब करने की और मेहनत करने की ज़रूरत क्या ज़रूरत है। ऊपर 2 सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस बनाओ, नीचे 2 सपोर्ट बनाओ। सिंपल सा फंडा है कि जब मार्केट 9:15 बजे खुलेगा, जो मार्केट का ट्रेंड होगा, जो मार्केट की न्यूज़ होगी, जो डो जोन्स का ट्रेंड होगा, उसको हमें फॉलो करना है। अगर 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी चाहिए होता है, जितना भी मूवमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने चार्ट के हिसाब से बाय करना है, अपने चार्ट के हिसाब से सेल करना है। और चार्ट के हिसाब से ही टारगेट पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और स्टॉप लॉस तो क्या हमारे चार्ट पे आ ही रहा होता है। जैसे हमारा सिग्नल भी है, बटन दबाओ पैसे कमाओ, तो हमारे चार्ट पे सब कुछ क्लियर होता है। उसमें जो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो इनबिल्ट ही होते हैं। वो चार्ट हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस को इनबिल्ट लेके ही चलता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल तो देखो सबको पता होते हैं, सबको पता है 20 डीएम में क्या है, 50 डीएम में क्या है, 100 डीएम में क्या है, 200 डीएम में। तो सबको मालूम है कि 50 डीएम में टूटेगा तो 100 डीएम में तक जाएगा, 100 डीएम में टूटेगा तो 200 तक जाएगा, या इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो कौन सा रिट्रेसमेंट है फिबोनाची का। ये तो देखो सब कुछ मालूम होता है, सारा यूट्यूब इस पर भरा हुआ है। लेकिन इतना टाइम ख़राब करने का, अपने अपने आप को, मन को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जब बाज़ार खुलेगा, बाज़ार की डायरेक्शन को देखो, चार्ट को देखो, चार्ट को फॉलो करो और बाज़ार को फॉलो करो। जो अपना अपना प्रॉफिट बुक करना है बुक कर लो हम इंट्राडे में। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड भी करना है, अगर आप 2-4 लॉट निफ्टी के ले भी लो, अगर एक आध उसमें कैरी फॉरवर्ड कर भी लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निफ्टी अगर 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाएगा तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 25 का ही लॉट है। तो 50 रुपये ऊपर नीचे खुलेगा तो क्या सिर्फ 1200 रुपये का फ़र्क पड़ता है, तो कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है, क्योंकि हमने तो पैसे रोज़ ही कमाने हैं। तो चाहे स्टॉक्स में कमाओ चाहे निफ्टी में कमाओ। तो इसलिए अब मेरा तो यही मानना है कि डोंट गेट बायस्ड। अपना मन पहले से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना आपको टीवी देखने की ज़रूरत है, ना आपको टेलीग्राम चैनल की ज़रूरत है, ना आपको किसी से मंथली शेयर करने की ज़रूरत है। आप अपना सिंपली तैयार होके आओ, 9:15 बजे आराम से बैठो, अपना माइंड को खाली करके बैठो, चार्ट को देखो, फॉलो करो। जहाँ जहाँ चार्ट जा रहा है उसके हिसाब से डायरेक्शन में आप काम करो। एक 2 ही बटन है, एक प्लस का और एक माइनस का, कोई तीसरा बटन तो वहाँ होता नहीं है। तो अपना जहाँ जहाँ चार्ट की डायरेक्शन जो जो बता रहा है उसको फॉलो करो। मैं लाइव वीडियोस रोज डाल रहा हूँ फेसबुक पे, आप इनको देखो कि कैसे हमारे चार्ट पे इंडिकेशन आते हैं। तो बड़ा इजी है इसको ट्रेड करना। तो इसमें कोई इतनी टेंशन लेने की, ट्रेडिंग करने के लिए कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल काम है। और अपने दिमाग को ठंडा रखो, आराम से काम करो, कूली काम करो। कोई ज़्यादा किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीवी भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जो स्टॉक्स को कैसे पिक करना है वो भी स्क्रीनर पे आ रहे होते हैं। नहीं तो एनएससी की इंडिया के साइड में प्री ओपनिंग में 9:08 पर शेयर्स आ जाते हैं कि आज के शेयर्स कौन से तेज़ और मंदी हैं। और नहीं तो स्क्रीनर पे भी आ जाते हैं। नहीं तो मनी कंट्रोल के जो टॉप गेनर टॉप लूजर है उसमें से भी कोई शेयर आप चूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड तो आपने चार्ट के हिसाब से करना है। अगर शेयर आप चूज़ भी कर लोगे तो करना तो चार्ट के हिसाब से ही है। चार्ट में बाई आएगा तो ही बाई करना, अगर चार्ट में बाई नहीं आएगा तो बाई करना ही नहीं है। तो शेयर्स तो कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 2-3 शेयर्स तो वॉल्यूम प्राइस पे 2-3 शेयर्स तो रोज़ आ ही जाते हैं। और जैसे कि हम पीछे देख रहे थे कि रिलायंस पावर में काफ़ी तेज़ी थी, तो मतलब 3-4 दिन से लगातार 5% पर फ्रीज हो रहा था। वो तो मार्केट गिर गया तो वो भी शेयर गिर गया, नहीं तो शेयर तो 4 दिन से प्राइस फ्रीज पे ही चल रहा था। तो ये वाले शेयर स्क्रीनर पे रोज़ आ ही जाते हैं। रिलायंस पावर डेली 4 स्क्रीनर पे आ रहा था,
तो इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। और पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो जो डिविडेंड के शेयर्स हैं उनको पिक करते रहो, और अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आप अपना मैकडी के चार्ट को फॉलो करो, और इंट्राडे करना है तो हमारे जो स्टैंडर्ड चार्ट्स हैं जो हम जिसमें वीडियो डाल रहे हैं उनको फॉलो करो, और आप बड़े आराम से इंट्राडे में पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू।